और अब यूपी के काशीपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि मौलाना महमूद मदनी का पुतला फूका गया है। रामनगर में करनी सेना ने फूका पुतला। मौलाना महमूद मदनी के बयान की मुखालफत की है। मदनी के भड़काऊ बयान पर एतराज जताया है। बड़ी जानकारी यूपी के काशीपुर से आप तस्वीरें देख रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी का पुतला नजरे आतिश किया गया। रामनगर में करनी सेना ने पुतला फूका है। मौलाना महमूद मदनी के बयान की मुखालफत की गई है। मदनी के भड़काऊ बयान पर एतराज जाहिर किया गया। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी अपने बयान पर सफाई भी पेश कर चुके हैं। जिहाद लफ्ज का गलत मतलब समझा जा रहा है, गलत मतलब निकाला जा रहा है। ये बयान मौलाना महमूद मदनी ने दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये तनाजा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। मौलाना महमूद मदनी का पुतला फूका गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के काशीपुर की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। रामनगर में करनी सेना ने पुतला फूका। मौलाना महमूद मदनी के बयान की मुखालफत इस वक्त की जा रही है। मदनी के बयान को भड़काऊ बताया जा रहा है। और हमारे नुमाइंदा सैयद मुबश्शिर जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। सैयद मुबश्शिर, आपका रुख करना चाहेंगे। आपने मौलाना महमूद मदनी से खुद बातचीत की थी, उन्होंने सफाई भी पेश की थी अपने बयान पर, लेकिन इस वक्त ये प्रोटेस्ट थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब बिल्कुल इरम, देखिए जिस वक्त हमारी बात हुई थी, जब उन्होंने बयान दिया था जिहाद को लेकर, असल में जिहाद के मायने क्या हैं, उन सब चीज़ों को बताने की कोशिश की थी। लेकिन जिस तरीके से उनका बयान आया, उसके बाद से लगातार सियासी घमासान जो है वो मचा हुआ है। चाहे वो संसद के अंदर हो, सड़क के अंदर हो, या फिर अलग अलग जो है रियासतों हम देख रहे हैं कि उस चीज़ को लेकर बवाल मचा गया। काशीपुर में भी इस तरीके की चीज़ें, मध्य प्रदेश में भी हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। कई जगह पर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन इस तरीके के महमूद मदनी के बयान से हो रहा है। लेकिन कल जिस तरीके से रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने जिहाद का वर्ड का जो लफ्ज का इस्तेमाल किया, उसके बाद से बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हमलावर हो रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि संसद के अंदर जो सांसद कानून बनाता हो वो कानून की धज्जियां उड़ा रहा है इस तरीके से। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि वाकई असल में जिहाद का जो लफ्ज है, उस लफ्ज के मायने आप समझ पाए। हालांकि महमूद मदनी ने बहुत कोशिश की और इस बात में आपने जोर भी दिया कि जिहाद का असल मकसद क्या है, जिहादी होते कौन है, जिहाद किस चीज का नाम है, जिहाद करते कैसे है। इन सभी चीजों को लेकर जिस तरीके से लगातार बवाल हुआ, उस पर समझाने की कोशिश जरूर की गई। लेकिन अब सरकार को, या यूं कहें सत्ता पक्ष को, किसी भी सूबे की सरकार हो, उसको बैठे बिठाए एक मौका मिला है जिसको बुलाने की फिर ये कोशिश चल रही है। बिल्कुल दुरुस्त का मुबश्शिर आपने। और हम बीजेपी की ओर से बयान भी सुन रहे हैं। मुहिबुल्लाह नदवी की मुश्किलात इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी थी और बाद में हमने देखा कि उन्होंने बयान के जरिए से सफाई भी पेश की कि वो कहना क्या चाहते थे, बावजूद उसके ये हंगामा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुबश्शिर, अब बिल्कुल देखिए, जब हमारी बात हुई थी, हमने अपने नाज़रीनों को भी इस चीज़ दिखाई थी और सुनवाया भी था इस कि महमूद मदनी का असल में मकसद क्या था और क्या चीज़ कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि जो टेरर फैलाते हैं वो टेररिस्ट हैं, यानी वो दहशतगर्द हैं, वो जिहादी नहीं हैं। आप जिहाद को जो है उन तरीके के आतंकवाद से या टेररिस्ट एक्टिविटीज से ना जोड़कर देखें। आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज है, जिहाद का मतलब सिर्फ बेगुनाहों का खून बहाना है, तो ऐसा जिहाद का बिल्कुल कतई मतलब नहीं है। उन्होंने कई सारी चीजें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर साफ की थी। लेकिन फिर भी जिस तरीके से जिहाद का जब भी कहीं वर्ड हो जाता है तो बहुत ज्यादा, महमूद मदनी ने यह भी कहा था कि आपने जिहाद के मायने ही बदल दिया, आपने उसकी परिभाषा ही बदल दी। आप हर जगह जिहाद का वर्ड आता है, आप लैंड जिहाद कहते हैं, एजुकेशन जिहाद कहते हैं, थूक जिहाद कहते हैं। ये सब चीजें जिहाद के नाम पर, जिहाद एक पवित्र शब्द है, यानी एक बहुत इस्लाम में बहुत मायने रखता है। और जिहाद सबसे पहले, जिहाद का मतलब होता है कि अपने अंदर की अना को, अपने मैं को, अपने गुरूर को खत्म करना, अपने इंसानियत को बरकरार रखना। इंसान में अगर जुल्म हो रहा है, किसी से जाती हो रही है, तो उसके खिलाफ बोलना, इन सब चीजों में भी जिहाद होता है। तो आप जिहाद का पूरी तरीके से मायने ही बदल कर रख दें और उसके बाद इस तरीके से लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश करें कि जिहाद मतलब सिर्फ खून खराबाई करना है या देश को तोड़ना ही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिहाद के मायने जो लोगों को समझाया जा रहा है वो जिहाद के मायने नहीं है। जो लोग जिहाद के नाम पर इस तरीके की हरकत करते हैं वो भी जिहादी नहीं है, असल जिहादी हम हैं। यानी साफ तौर पर महमूद है, हम पिछले 30 साल से इस चीज को समझाने की कोशिश करें मुसलमानों को लेकर, जब उनकी राय, क्योंकि मुसलमान कौम की एक तंजीम है और उस तंजीम के नुमाइंदे के तौर पर, पूरी कम्युनिटी के तौर पर मैं इस बात को बिल्कुल कहता हूं कि असल जिहादी हम है। ये महमूद मदनी के बयान थे, उनके अल्फाज थे। लेकिन साफ तौर पर है, जिस तरीके से कल मुहिबुल्लाह नदवी ने संसद में बयान दिया, उसके बाद से सियासी संग्राम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। जी बिल्कुल, और दुरुस्त का आपने। और जिहाद लफ्ज को लेकर हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी का जो पुतला है मुबश्शिर, वो नजर आतिश किया जा रहा है, वो आग के हवाले किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तनाज़ा और बढ़ सकता है। क्या लगता है अब किस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद इस वक्त जाहिर की जा रही है, रद्द-ए-अमल के सामने आ सकता है? क्योंकि उन्होंने अपनी बात को वाज़ेह किया, उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर बरकरार रहेंगे। मौलाना महमूद मदनी से जब सलाम टीवी ने बातचीत करने की कोशिश की थी, तो क्या लगता है कि अब यहाँ सफाई की जो रास्ता है वो अख्तियार करते हुए नजर आएंगे, या फिर मुस्तकबिल इस मामले का कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं इरम थोड़ा सा अगर आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूं
वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के जो है बनाने को लेकर जो हुमायूं कबीर हैं, जिन्होंने विधायक है टीएमसी के, उन्होंने जब ये ऐलान किया उसको लेकर बात हुई। सियासी गलियारों में इस तरीके की चीजें हुई कि जिहाद किया जा रहा है, लैंड जिहाद किया जा रहा है। हालांकि टीएमसी ने उनको आज बर्खास्त कर दिया, पार्टी से निकाल दिया है हुमायूं कबीर को। उसके बाद से तनाज़े बढ़ते हैं। दो मुद्दे इस टाइम पे बहुत अहम होते हैं। एक तो जिहाद वर्ड को का जो अल्फाज का जो इस्तेमाल है उस तरीके से, चाहे संसद में हो चाहे बाहर हो, जिस तरीके से उसको लेकर घमासान मचा हुआ है। उसी जिहाद के और उसी मुद्दे को लेकर डाइवर्ट करने की जो एक कोशिश है वो वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी देखने को मिल रही है। हालांकि हुमायूं कबीर साफ तौर पर कहते हैं कि मैंने पहले से तैयारी की थी और कई लाख लोगों का वो सियासी संग्राम बढ़ने का, लेकिन एक पर्टिकुलर जो एक वर्ड को लेकर, एक अल्फाज को लेकर, जिहाद को लेकर जिस तरीके से उसके परिप्रेक्ष्य में पूरी तरीके के माहौल बनाने की कोशिश है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम आदमी को भुगतना पड़ेगा और खासतौर पर मुसलमानों को भी। वजह उसके पीछे की यह है कि इस जिहाद के नाम से जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा है, जिस तरीके से राजनीतिक हलचल बढ़ी है और संग्राम हुआ है, वो सड़क से लेकर संसद तक देखने को फिलहाल मिल रही है इस टाइम। बिल्कुल मुबश्शिर, लेकिन ये मामला क्योंकि अब पार्लियामेंट डिस्कशन का जो बायस है वो बन चुका है, पार्लियामेंट तक पहुंच चुका है। पहले ही ऑपोजिशन हम देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार का घेराव करती हुई कई मुद्दों पर नजर आ रही है। तो कहा जाए कि इस मुद्दे को लेकर अब सरकार के पास भी एक पॉइंट है और इस पर घमासान पार्लियामेंट के अंदर और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से अब लगातार नेताओं के जो बयान हैं वो सामने आते गए। बीजेपी के कई नेता हैं, चाहे वो जगदम्बिका पाल हों या फिर वो यूं कहें कि और दूसरे जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्लियामेंट के अंदर जिस सांसद को कानून बनाते हैं, जो सांसद कानून बनाते हैं, आज वो उसी तरीके से देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, संसद के अंदर जिहाद का अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बार बार कहना का मकसद वही है कि जिहाद का असल मतलब क्या है, मकसद क्या है, उस चीज़ को समझे बिना इस तरीके की चीज़ें बातें होंगी तो कहीं ना कहीं माहौल जरूर खराब होगा। बिल्कुल दुरुस्त का मुबश्शिर, और वो तो ये भी मांग कर रहे हैं कि मोहिबुल्लाह नदवी को एमपी रहने का हक नहीं है, तो किसी तरह की कार्रवाई या शिकायत इस मामले में देखने को मिल सकती है। क्या मंसूबा इस वक्त तक नजर आ रहा है बीजेपी का? देखिए, जिस तरीके से संग्राम मचा है सड़क से लेकर संसद तक, उसमें यह जरूर कहा जाता है कि पार्लियामेंट का सेशन अगले आने वाले 20 दिन लगातार चलने वाला है, 19 दिसंबर तक चलने वाला है। इस बीच कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर कार्रवाई की मांग जरूर उठ सकती है और आज देर शाम तक ये कार्रवाई, हम पहले ही अपने नाज़रीनों को ये बता दें कि देर शाम तक कार्रवाई की मांग भी हो सकती है। सांसद, कई ऐसे सांसद हैं जिनसे हमारी बात हुई, हालांकि ऑन कैमरा उन्होंने किसी तरीके का बयान नहीं दिया, लेकिन वो कहते हैं कि हम लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर इस चीज़ को रखेंगे उनके सामने, उनके ये बात करेंगे कि इस तरीके की चीज़ें संसद में आखिरकार ना हो। तो ये कहा जा सकता है कि देर शाम तक मोहिबुल्लाह नदवी पर कार्रवाई की मांग को लेकर कई सारे सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अब देखना होगा इस मामले का मुस्तकबिल क्या होता है। बेहद शुक्रिया मुबश्शिर आपका फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।